विद्यार्थियों, कल हम सभी कवयित्री ललित की रचना वाक का अध्ययन किए, कविता का सस्वर वाचन किए और व्याख्या किया गया मेरे द्वारा। आज हम सभी वाक के अगले भाग को पढ़ेंगे। काव्यांश का सस्वर वाचन इस प्रकार है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी शाकल बंद द्वार की। प्रस्तुत काव्यांश में जो कठिन शब्द हैं वो सम शब्द का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को अपने बस में करना। समभावी शब्द का अर्थ है समता की भावना। खोलेगी शाकल अर्थात चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। कवित्री ने सबको समझाते हुए कहा है कि धार्मिक रूढ़िवादिता और बाहरी आडंबरों से हटकर सभी को समान समझ, सबके प्रति समान भाव रखते हुए अहंकार को तिलांजलि देकर सरलता अपनाने की आवश्यकता है। कवयित्री सभी मनुष्यों को अपने संबोधन द्वारा यह कहती है कि अपना सर्वस्व समर्पित करने पर ही ईश्वरीय आराधना की अवस्था में प्रवेश होता है। उस समय ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ मिला ही नहीं, परंतु ईश्वरीय कृपा अनुग्रह सबको समान रूप से प्राप्त होता है। जब मनुष्य इस अखंड सत्ता को खंड खंड कर भेद उत्पन्न कर उसे देखता है तो वह खुद की मान्यताओं को श्रेष्ठ मान दूसरे लोगों को अपने से नीचा अर्थात अश्रेष्ठ अधम समझने लगता है। अतः कवित्री परामर्श देती हैं कि मनुष्य को अहंकार से अलग होकर और आडंबरों से ऊपर उठकर अपने अंतःकरण के विकास का प्रयास करना चाहिए। सबको समान समझ समभाव उत्पन्न करना चाहिए। इससे चित्त की विशालता, मन की शुद्धता बढ़कर कर चेतना शक्ति व्यापक बन जाती है। मन द्वारा आत्मा पर लगी अज्ञान की साकल शब्द का अंदर कुंडी ढीली हो जाती है और मन तथा मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से ओतप्रोत होकर पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। वाक का अगला भाग इस प्रकार है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस काव्यांश में जो कठिन शब्द हैं वो ये हैं कि बंद द्वार की गई न सीधी राह, अर्थात जीवन में सांसारिक छल कपट के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु अर्थात है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। शरीर को तीन प्रधान नाड़ियां हैं जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में से एक। जेब टटोली का अर्थ है आत्मविश्लेषण किया। कौड़ी न पाई शब्द का अर्थ है कुछ प्राप्त न हुआ। यहाँ पर माझी शब्द का अर्थ है ईश्वर गुरु नाविक। उतराई का अर्थ है सत्कर्म रूपी पारिश्रमिक। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री यह बताना चाह रही है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना वह उपयुक्त नहीं था और न ही वह सीधे उस रास्ते पर चल ही पाई। वह कहती है कि ईश्वर को संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि केवल समर्पण मार्ग द्वारा ही परमपिता परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनका दिया जीवन सोच विचार और हठ योग साधना में व्यतीत हो गया और जब मुक्ति प्रदान करने वाले माझी ने इस सांसारिक सागर से मुक्त किया तो वह अपनी कृतज्ञता भी प्रकट न कर सकी और उसके बदले वह ईश्वर माझी को कुछ भी न दे सकी। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि सांसारिक व्यस्तताओं में घिरकर मनुष्य अपने परम लक्ष्य को भूल जाता है
और जीवन के अंतिम क्षण जब समय बीत चुका होता है, उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। उस समय कुछ न कर सकने की असमर्थता बहुत पीड़ादायक होती है। कवित्री ने यहाँ बताया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। कवित्री ने जो अपने द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अपनाया, उस प्रभु प्राप्ति के मार्ग को कवित्री कहती है कि यह मार्ग उचित नहीं था। सुषुम्न सेतु में रूपक अलंकार है। वाक्य का अगला भाग इस प्रकार है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश में जो कठिन शब्द हैं, वो थल थल का शब्द का अर्थ है सर्वत्र, शिव शब्द का अर्थ है ईश्वर कल्याणकारक, साहिब सर्वोच्च स्वामी ईश्वर। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने ईश्वर की सत्ता का बोध करते हुए एक मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह देते हुए ललद्दत कहती हैं कि सर्वव्यापक कल्याणकारी परमेश्वर अर्थात शिव तत्व में हिंदू मुसलमान का भेद कैसा है। वास्तव में दोनों एक समान और एक समान मनुष्यता वाले हैं। हे मनुष्य, अपने ज्ञान से सर्वप्रथम तू खुद को जान, और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन तुझे परम पिता की पहचान हो जाएगी और तू उसकी निकटता का अधिकारी बन जाएगा। विद्यार्थियों, ललद्दत के द्वारा रचना जो हम सब वाक्य पढ़े, आज वह ललद्दत कविता समाप्त होती है। प्रश्न और उत्तर अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।